मानवीय कल्पना जो कुछ रच सकती है और जिस पर व्यक्ति विश्वास करता है उसे वह साकार कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह उद्धरण इतनी शक्ति रखता है कि यह बेचैनी पैदा करता है। अगर मैं हर उस चीज को हासिल कर सकता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं, तो फिर इतने सारे लोग कर्ज, डर और अभाव में क्यों फंसे रहते हैं? क्या यह सवाल भगवान पर है, सामाजिक व्यवस्था पर, या हमारे अपने अस्तित्व पर? आज आप वैश्विक प्रचुरता के सिद्धांतों को जानेंगे, जो पवित्र धर्म ग्रंथों के साथ साथ नेपोलियन हिल के निर्देशों में भी उजागर किए गए हैं। नेपोलियन हिल वह व्यक्ति थे जिन्होंने अब तक के सबसे प्रमुख धनवानों हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी सहित की जांच की और उन बुनियादी बातों में सफलता के रहस्य को समझा जिसने अनगिनत जीवनों को बदल दिया। लेकिन ध्यान दें, यह ऑडियो विजुअल सामग्री तेजी से अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह धन के बारे में आपकी धारणा को फिर से आकार देने और यह समझने के बारे में है कि बाइबल और नेपोलियन हिल वित्तीय सफलता के संबंध में एक ही बात कहते हैं। पवित्र धर्म ग्रंथ मरकुस अध्याय 11 पद 24 में कहते हैं कि प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा जाता है उस पर विश्वास करना चाहिए कि वह पहले ही प्राप्त हो चुका है और इस प्रकार वह आपके जीवन में प्रकट होगा। कई दशकों बाद नेपोलियन हिल ने इसी सत्य को एक अलग ढंग से व्यक्त किया, जो कुछ मानवीय मन कल्पना कर सकता है और जिस पर वह विश्वास करता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। और संभवतः जब समृद्धि और लक्ष्यों की प्राप्ति की बात आती है तो यह सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे उपेक्षित नियम है, क्योंकि मनुष्यों का एक बड़ा हिस्सा अवलोकन के बाद ही विश्वास करता है। वे ईश्वरीय हस्तक्षेप की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्रिया शुरू करने से पहले ही हिचकिचाते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि यह सिद्धांत दैनिक दिनचर्या में कैसे स्पष्ट होता है। कितनी बार एक व्यक्ति कहता है कि वह तभी कोई उद्यम शुरू करेगा जब उसके पास पूंजी होगी, तभी कोई कंपनी खोलेगा जब उसके पास समय होगा, तभी वित्तीय संसाधनों का निवेश करेगा जब अतिरिक्त धन होगा। और परिणाम क्या होता है? वह क्षण कभी नहीं आता। मन अपनी खुद की बाधा बनाता है, क्योंकि यह किसी ऐसी चीज पर क्रिया को निर्भर करता है जिसका अभी तक अस्तित्व नहीं है। और सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड केवल इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि दृढ़ विश्वास पर करता है। जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं वह अंततः आपके कार्य करने के तरीके, आपकी पसंद और अनिवार्य रूप से आपके कार्यों के परिणामों को आकार देता है। नेपोलियन हिल ने इस सबक को बहुत ठोस तरीके से सीखा। अपनी युवावस्था में उनके पास कुछ भी नहीं था। वह केवल एक पत्रकार थे, अनिश्चितताओं से भरे हुए विजय की कुंजी को समझने की तलाश में। एक दिन उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से बात करने के लिए बुलाया गया, जो ग्रह के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। हिल के पास ट्रेन के टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें विश्वास था कि एक बड़ी घटना होने वाली है, और वास्तव में उस बैठक ने उनके जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल दिया। कार्नेगी उस युवा के साहस से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन के अगले 2 दशकों को समृद्धि के वैश्विक सिद्धांतों की खोज और सूची बनाने के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। बिना किसी मौद्रिक वादे, बिना किसी औपचारिक समझौते के, केवल विश्वास और विवेक के साथ। परिदृश्य की कल्पना करें, एक युवा बिना किसी संपत्ति के दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक के सामने एक ऐसे काम को स्वीकार कर रहा है जिसमें लंबे समय तक प्रयास करना होगा और तत्काल इनाम की कोई गारंटी नहीं होगी। कोई भी सामान्य व्यक्ति छोड़ देता, लेकिन हिल ने साकार होने से पहले ही अपना विश्वास जमा दिया। उन्होंने उस अवधारणा में विश्वास किया जो अभी तक भौतिक धरातल पर मौजूद नहीं थी, और इसी दृढ़ विश्वास ने उन्हें 500 से अधिक धनी व्यक्तियों से बात करने, समृद्ध विचारों को निर्देशित करने वाले पैटर्न को समझने और ऐसी कृतियों को लिखने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने अनगिनत जीवनों को बदल दिया। अब सोचें और विचार करें, कितनी बार आपने यह सोचकर कोशिश करने से परहेज किया कि समय अनुकूल नहीं था? कितनी बार आपने अपना वित्तीय विवरण देखा
और यह निष्कर्ष निकाला कि आपकी आकांक्षा उपलब्ध संसाधनों के लिए बहुत बड़ी थी। और क्या होगा अगर सवाल कभी इस बात में नहीं था कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें था कि आप अपने लिए क्या संभव मानते हैं। समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो हिल और पवित्र ग्रंथ सैकड़ों साल पहले ही पहचान चुके थे। कल्याण मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों में ईमानदारी से विश्वास करते हैं उनमें सफलता की दर काफी अधिक होती है, क्योंकि मस्तिष्क एक अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। यह चयनात्मक ध्यान को सक्रिय करता है और अनुकूल अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले अगोचर लगते थे। इसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। जब आप इस बात से आश्वस्त होते हैं कि कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका मन उस विश्वास को मान्य करने के लिए सबूत ढूंढता है। जब आप संदेह करते हैं तो वह ठीक इसके विपरीत कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, दृढ़ विश्वास आपकी वास्तविकता की धारणा का लेंस गढ़ता है। कई व्यक्ति विश्वास को निष्क्रियता के साथ भ्रमित करते हैं। वे सोचते हैं कि दृढ़ विश्वास का मतलब स्थिर रहना है, चमत्कारिक ढंग से कुछ साकार होने का इंतजार करना है। हालांकि विश्वास गतिशीलता है। यह वह निश्चितता है जो आपको तब भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जब सब कुछ असफलता की ओर इशारा करता है। प्रामाणिक विश्वास बाहरी परिस्थितियों से बंधा नहीं है, यह वास्तव में परिस्थितियों को बदल देता है। और इसी कारण से धर्म ग्रंथ और नेपोलियन हिल एक ही बात पर सहमत हैं। किसी भी परिवर्तन का प्रारंभिक चरण आंतरिक होता है। इतना गहरा, इतना प्रबल विश्वास करना आवश्यक है कि ब्रह्मांड आपकी धारणा के अनुरूप होने के लिए बाध्य हो जाए। नेपोलियन हिल ने एक घटना का अनुभव किया जो इस सिद्धांत को मार्मिक ढंग से दर्शाती है। एक बार वह अत्यधिक अभाव के दौर से गुजर रहे थे। उनके पास पत्नी, बच्चे थे और कोई सुरक्षित वित्तीय आय नहीं थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और अभाव महसूस होने लगा था। एक दिन सड़कों पर चलते हुए पूरी तरह से निराशा में वह रुक गए और चुपचाप प्रार्थना करने लगे, मार्गदर्शन के लिए विनती कर रहे थे। थोड़े ही समय बाद उन्हें एक अचानक प्रेरणा मिली। वह अपने घर भागे, एक पुरानी टाइपराइटर मशीन उठाई और लगभग आवेगपूर्ण तरीके से उन सिद्धांतों को लिखना शुरू कर दिया जिन्हें वह अपने शोध के वर्षों में आत्मसात कर रहे थे। वह उनकी कृति सोचो और धनवान बनो की संरचना बन गई, जिसने उन्हें गरीबी से बचाया और उन्हें हर समय के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक बना दिया। यह घटना एक गहन भावना पैदा करती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि सच्चा विश्वास ठीक तभी उत्पन्न होता है जब स्थिति निराशाजनक लगती है। जब कोई सबूत नहीं होता, फिर भी दृढ़ विश्वास बना रहता है। और इसी दहलीज पर अनगिनत व्यक्ति संघर्ष छोड़ देते हैं, यह जाने बिना कि वे परिवर्तन की सीमा पार करने से बस एक सांस दूर थे। वित्तीय समस्याओं की लगातार शिकायत करने वाले अधिकांश लोग एक छिपे हुए पैटर्न में फंसे होते हैं। वे मानते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा करने के लिए साधनों की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में उन्हें साधनों को आकर्षित करने के लिए पहले भरोसा करना चाहिए। यह एक विरोधाभास है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कार्य सरल है, फिर भी इसमें गहरी गंभीरता है। 7 दिनों तक हर सुबह एक ऐसा दृढ़ कथन लिखें जो इस बात की पुष्टि करता हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसे इस तरह लिखें जैसे कि वह पहले ही साकार हो चुका हो। निवेदन के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण घटना के रूप में। मेरा जीवन पूर्णता से भरा है। मैं अपने जीवन को इरादे और ऐश्वर्य के साथ जीता हूं। मैं ऐसे अवसर आकर्षित करता हूं जो मुझे ऊपर उठाते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ करें, जैसे कोई अदृश्य बीज बो रहा हो। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, आपका मन विरोध करेगा, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो आप एक आंतरिक परिवर्तन महसूस करेंगे और यहीं से प्रगति शुरू होती है। प्रचुरता वित्तीय संस्था में नहीं, बल्कि मन में शुरू होती है। कमी भी इसी तरह। और जो सफल होते हैं और जो पीछे हटते हैं, उनके बीच का अंतर ठीक इसी में निहित है। विजयी लोग देखने से पहले विश्वास करते हैं। वे उसे देखते हैं जो दिखाई नहीं देता,
अकल्पनीय में विश्वास करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि चमत्कार पहले ही हो चुका हो। यही पहाड़ों को हिलाता है, यही आकांक्षाओं को तथ्यों में बदलता है, क्योंकि अंततः दृढ़ विश्वास केवल यात्रा का प्रारंभिक चरण नहीं है, यह स्वयं मार्ग है। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 29 पद 18 में चेतावनी दी गई है कि जहां दूरदर्शिता की कमी होती है वहां राष्ट्र नष्ट हो जाता है। यह समृद्धि के सबसे प्रभावशाली दिशा निर्देशों में से एक है और साथ ही सबसे कम आंके गए दिशा निर्देशों में से भी एक है। मानव जाति का अधिकांश हिस्सा कौशल की कमी के कारण वंचित नहीं है, न ही अवसरों की कमी के कारण, बल्कि दिशा के अभाव के कारण है। वास्तविकता यह है कि जो अपनी आकांक्षाओं को नहीं जानता वह किसी भी स्थिति से संतुष्ट हो जाता है, और किसी भी चीज से संतुष्ट होना स्वचालित रूप से जीने जैसा है, अपनी खुद की राह पर चलने के बजाय बाधाओं पर प्रतिक्रिया देना। नेपोलियन हिल ने इस गुण को एक स्पष्ट लक्ष्य रखने के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि स्पष्टता किसी भी प्रकार की सफलता के लिए प्राथमिक चरण है। विवेक के बिना एकाग्रता नहीं होती और एकाग्रता के बिना साकार नहीं होता। यह लक्ष्य देखे बिना तीर चलाने जैसा है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तीर किसी भी दिशा में भटक जाएगा। हिल ने कहा था कि उन्होंने जिन भी अमीर और सफल लोगों पर शोध किया, उन सभी में एक बात समान थी। वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और उसके लिए आवश्यक कीमत चुकाने को तैयार थे। लेकिन वह सवाल जो बहुतों को पंगु बना देता है वह है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? यह आसान लगता है पर है नहीं, क्योंकि अधिकांश मनुष्य कभी गहराई से सोचने के लिए रुके ही नहीं। वे ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन उन्हें रकम नहीं पता होती। वे कहते हैं कि वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसकी कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं होती कि इसका क्या मतलब है। और दुविधा यह है कि मानव मस्तिष्क को ऐसे संज्ञानात्मक मार्ग बनाने के लिए सटीक लक्ष्य चाहिए होते हैं जो उन तक ले जाए। जब आप कहते हैं मैं भाग्यशाली होना चाहता हूं, तो मस्तिष्क समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं 3 साल में वित्तीय निवेश में $1,00,000 का मालिक बनना चाहता हूं, तो वह उस लक्ष्य के करीब ले जाने वाले तरीकों, अवसरों और व्यवहारों को खोजना शुरू कर देता है। हिल ने इस वास्तविकता को सबसे कठिन तरीके से आत्मसात किया। अपनी कृति द लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिखने में लंबे समय तक समर्पित रहने के बाद उन्होंने देखा कि उनके प्रयास का मजाक उड़ाया गया। संपादकों ने उनकी अवधारणाओं को अस्वीकार कर दिया, आलोचकों ने उनके संचार का उपहास किया और वह अपनी लगभग सारी संपत्ति खोने के कगार पर थे। यह विपरीत परिस्थितियों का दौर था और कई लोगों को उनके हार मानने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे एक उच्च उद्देश्य से प्रेरित थे। एंड्रयू कार्नेगी के साथ किए गए उस वादे को पूरा करना, जिसमें जीत के वैश्विक सिद्धांतों को प्रसारित करना शामिल था। यह दायित्व ही वह आधार था जो उन्हें दृढ़ रखता था, भले ही बाकी सब बिखर रहा था। जिनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, उन्हें शायद ही कभी लगातार प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। सच्ची लगन ही प्रेरक शक्ति का काम करती है। जब दूसरों का अविश्वास आपको घेर लेता है, तब यह आपको उठने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही माहौल में स्पष्ट विरोध हो। उद्देश्य दुख को अर्थ देता है और हर बाधा को एक प्रगति में बदल देता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध से पता चला है कि अच्छी तरह से परिभाषित और लिखित लक्ष्यों वाले व्यक्तियों में उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सफलता प्राप्त करने की संभावना होती है, जो केवल अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि अपने मिशन को स्थापित करने और लिखने का मात्र कार्य ही जुड़ाव का एक मानसिक ढांचा बनाता है। यह आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट आदेश देने जैसा है, ताकि वह चुपचाप आपके लाभ के लिए काम करना शुरू कर दे। और शायद यही एक कारण है कि इतने सारे लोग दिशाहीन महसूस करते हैं। वे एक उन्मत्त गति से लगे रहते हैं, व्यस्त और थके हुए रहते हैं, फिर भी उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती।
गलती करने या गलत चुनाव करने का डर उन्हें स्थिर कर देता है। इस प्रकार वे यात्रा के आधे रास्ते में रुक जाते हैं, सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, यह महसूस किए बिना कि झिझक अपने आप में एक निर्णय है और अक्सर स्थिर रहने का निर्णय। धर्म ग्रंथ और हिल दोनों इस विचार पर सहमत हैं। दिशाहीनता निष्क्रियता का मूल कारण है। जब आपको अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्टता नहीं होती तो आपके आसपास की वास्तविकता आपके लिए निर्णय लेती है। विज्ञापन प्रभावित करता है, उच्च अधिकारी निर्धारित करता है, दैनिक कार्यक्रम तय करता है। यह एक बिना पतवार वाली नाव जैसा है जो समय और संयोग की सनक के अनुसार तैरती है। नेपोलियन हिल ने एक बार बताया था कि अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में, जब वे अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ थे और हार का बोझ महसूस कर रहे थे, तो वे अपने महान लक्ष्य को याद करते थे और उसे जोर से दोहराते थे। मुझे यह संदेश मानवता तक पहुंचाने के लिए चुना गया था। यह सीधा सादा कथन उन्हें खड़ा रखता था और उन्हें अपना लेखन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता था। उन्हें पता था कि उनका उद्देश्य केवल किताबें बेचना नहीं था, बल्कि व्यक्तियों में एक वास्तविक परिवर्तन लाना था। यह देखना दिलचस्प है कि जब किसी व्यक्ति का कोई वास्तविक लक्ष्य होता है तो परिस्थितियां खुद ब खुद संरेखित होती प्रतीत होती हैं। सही रास्ते खुलने लगते हैं। यह जादू नहीं है, बल्कि एकाग्रता है। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने पर मस्तिष्क आसपास के डेटा को फिल्टर करना शुरू कर देता है और उन संभावनाओं को पहचानता है जो पहले हमारी समझ से परे थीं। वैज्ञानिक समुदाय इस घटना को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहता है। यह वही प्रक्रिया है जो आपको हर जगह उस प्रकार का वाहन देखने को मजबूर करती है जिसे आपने हाल ही में खरीदा है। क्या बदला? आपकी सतर्कता। और सतर्कता मानव की सबसे मूल्यवान क्षमता है। एक उद्देश्य की अनुपस्थिति ही कई लोगों को थका हुआ महसूस कराती है, भले ही उन्होंने कुछ खास हासिल न किया हो। यही वह खालीपन का एहसास पैदा करता है कि जीवन फिसल रहा है और आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और यह परिदृश्य निराशा, हताशा और आत्मबाधा की एक हानिकारक श्रृंखला को जन्म देता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर एक पल के लिए भी आपको इस बात की पूरी स्पष्टता हो कि आप क्या चाहते हैं, उस इच्छा का कारण क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करने में सक्षम हैं, तो कैसा होगा? विचार करें कि हर दिन इस विश्वास के साथ जागना कैसा होगा कि हर कार्य का एक उद्देश्य है। यह बाधाओं को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें देखने के आपके तरीके को बदल देता है। हिल अक्सर कहते थे कि एक लक्ष्य एक समय सीमा वाली आकांक्षा है। यही इच्छा और इरादे के बीच का अंतर है। इच्छा चाहत रखती है, इरादा तय करता है, और तय करना अधिकार की अभिव्यक्ति है। यह वह बिंदु है जहां आप उम्मीद करना बंद कर देते हैं और साकार करना शुरू करते हैं। अनेक व्यक्ति जीवन भर एक संकेत, एक प्रोत्साहन, एक सही अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हालांकि बड़े बदलाव तब आते हैं जब कोई यह तय करता है कि यही वह क्षण है। एक निर्णय लेना किसी भी परिवर्तन का प्रारंभिक बिंदु होता है। आज से एक अभ्यास करें। एक कागज पर लिखें कि आप आने वाले 3 सालों में अपने जीवन से क्या चाहते हैं। बारीकी से विवरण दें। वह जगह जहां आप रहना चाहते हैं, किसके साथ, आप क्या कर रहे होंगे और वह भावना जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। इसके बाद इसे रोजाना बोलें। यह सरल लगता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और ठीक इसी कारण से बहुत कम लोग बदलाव हासिल कर पाते हैं। संक्षेप में, स्थापित लक्ष्य वह मार्गदर्शक प्रकाश है जो समृद्धि के मार्ग को दिशा देता है। इसके बिना हर जीत खोखली लगती है। इसकी उपस्थिति के साथ यहां तक कि झटके भी अर्थपूर्ण बन जाते हैं। और यहीं से सच्ची समृद्धि शुरू होती है, जब धन लक्ष्य नहीं रहता और उस चीज का परिणाम बन जाता है जिसके लिए आप दुनिया में आए थे। नीति वचन 13वां अध्याय 20वां पद निर्देश देता है कि जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों का साथी हानि भोगेगा। यह उन सबसे सूक्ष्म और साथ ही सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है जो मानव जाति के भविष्य को नियंत्रित करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड लॉ या एकीकृत बुद्धि का सिद्धांत कहा,
उन्होंने तर्क दिया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य और दिशा के साथ सामंजस्य में एकजुट होते हैं तो उनके बीच एक अगोचर शक्ति उभरती है, एक जीवन शक्ति जिसे उन्होंने तीसरी चेतना, एक सामूहिक अंतर्दृष्टि के रूप में चित्रित किया, जो प्रत्येक की क्षमता को लगभग अलौकिक रूप से बढ़ा देती है। और यदि हम ध्यान दें तो स्वयं धर्म ग्रंथों ने सदियों पहले इसके बारे में बात की थी। किसी भी इंसान को अकेले अपनी यात्रा पर चलने के लिए नहीं बनाया गया है। मानव जाति की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और भौतिक सफलताएं एक ही उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित बुद्धि और भावनाओं के विलय से उत्पन्न हुई है। यीशु ने अपने अनुयायियों को भेजते समय उन्हें जोड़ों में भेजा, क्योंकि वे सहमति की शक्ति को समझते थे। जब दो आत्माएं संवाद करती हैं तो विश्वास मजबूत होता है, अनिश्चितता दूर हो जाती है और जो अप्राप्य लगता है वह संभव हो जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने युग के सबसे सफल व्यक्तियों को देखकर इस सत्य को समझा। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन के साथ काम किया, जो प्रतिभाशाली दिमागों की एक तिकड़ी थी जिन्होंने सौहार्द और सहयोग का एक बंधन बनाया। वे नियमित रूप से विचारों को साझा करने, एक दूसरे को प्रेरित करने और बाधाओं को हल करने के लिए मिलते थे। ऐसे संवादों ने आविष्कारों, उद्यमों और धाराओं को जन्म दिया जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। अकेले हर किसी में अपनी चमक थी, एकजुट होकर वे अजेय बन गए। अब एक पल के लिए सोचिए, आप किसके साथ जुड़ रहे हैं? वे कौन से व्यक्ति हैं जो आपकी बातों को सबसे ज्यादा सुनते हैं और आपकी बुद्धि को पोषण देते हैं? क्योंकि चाहे आप माने या न माने, आपका सार उन 5 व्यक्तियों के साथ रहने का परिणाम है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं। निराशावादी व्यक्तित्वों के साथ रोजाना सह अस्तित्व में रहना असंभव है, जो शिकायत करने, संदेह करने और हार मानने में लगे रहते हैं और फिर भी विकास की मुद्रा बनाए रखना चाहते हैं। आसपास का माहौल आपके सोचने के तरीके को आकार देता है और आप जिस तरह से सोचते हैं वह निर्धारित करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। हिल ने यह सबक अपने निजी अनुभव से भी सीखा। जीवन के एक विशेष पड़ाव पर वे गहरी निराशा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनका सालों का बनाया प्रोजेक्ट रुक गया था, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और वे अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगे थे। तभी एक हमदर्द उद्यमी क्लेमेंट स्टोन उनके जीवन में आए। स्टोन हिल के सिद्धांतों में गहरी आस्था रखते थे और उन्होंने हिल को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसने हिल के उत्साह को फिर से जगाया और उन्हें लेखन और व्याख्यान फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इस दोस्ती ने सचमुच उनके पेशेवर जीवन को बचाया और उन्हें लगभग हार मानने की कगार से बाहर निकाला। एक मुलाकात, एक सहयोग, एक सोच का दूसरी से जुड़ना, यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता प्राप्त नहीं करता। हर सफल व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप में एक सहायक नेटवर्क होता है, साथी, सलाहकार, सहयोगी, रिश्तेदार या ऐसे समूह जो उनके विकास को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह जो लोग निराशावादी व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं वे उस पैटर्न को अपनाते हैं और वही अभाव के परिणाम दोहराते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 75 वर्षों से अधिक समय तक सैकड़ों व्यक्तियों पर नजर रखी और एक उल्लेखनीय निष्कर्ष पर पहुंचा। अंतर व्यक्तिगत संबंधों की गुणवत्ता, खुशी, दीर्घायु और यहां तक कि आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे निर्णायक तत्व है। यह केवल आपकी आय की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आपकी यात्रा में आपके साथ कौन है। लाभकारी संबंध संतुलित दिमाग को जन्म देते हैं और संतुलित दिमाग स्थायी समृद्धि पैदा करते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर नेपोलियन हिल हमेशा जोर देते थे, मास्टरमाइंड केवल तालमेल की उपस्थिति में ही काम करता है। इच्छाओं से भरे व्यक्तियों को एक साथ लाना व्यर्थ है यदि उनके बीच प्रतिद्वंद्विता, लालच या अहंकार बना रहता है। शक्ति तभी प्रकट होती है जब सम्मान और उद्देश्य की एकजुटता हो। इसी कारण उन्होंने सलाह दी कि हर व्यक्ति को समान सिद्धांतों वाले
दूसरों के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, भले ही उनके जीवन या प्रभाव का स्तर अलग अलग हो। जो वास्तव में मायने रखता है वह सामाजिक स्थिति नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति है। शायद यह धर्म ग्रंथों और जीवन के सबसे अनदेखे नियमों में से एक है। बहुत से लोग अकेले ही सफल होने की कोशिश करते हैं, इस विश्वास के साथ कि वे सब कुछ खुद ही सुलझा सकते हैं। लेकिन अकेलापन कमजोर करता है और घमंड अंधा करता है। महान उपलब्धियों के लिए सहयोग, विनम्रता और विश्वास की आवश्यकता होती है। और यह कोई संयोग नहीं है कि जंगल में पेड़ भी अधिक मजबूती से बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें आपस में गूंथी होती हैं और पोषण साझा करती हैं। इंसानियत के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप रुककर सोचें तो कितने मौके हाथ से निकल गए क्योंकि आप नास्तिकों के घेरे में थे। कितनी बार आपने कोई आकांक्षा व्यक्त की और बदले में केवल निंदा या व्यंग्य मिला। ये नकारात्मक टिप्पणियां दिमाग के लिए जहर की तरह काम करती हैं। वे विश्वास को खत्म करती हैं और साहस छीन लेती हैं। इसलिए उन लोगों से अलग होने का निर्णय जो आपको पतन की ओर खींचते हैं, आत्मसम्मान और दृढ़ विश्वास का एक कार्य है। और यहाँ एक चुनौती है जो आपके आंतरिक और बाहरी परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकती है। 30 दिनों की अवधि के लिए ऐसे व्यक्तियों की संगत से बचें जो केवल शिकायत करते हैं, दूसरों की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं या जो गरीबी में फंसे हुए हैं। उन लोगों के करीब रहे जो आपको प्रेरित करते हैं, भले ही परोक्ष रूप से, वीडियो देखकर, साहित्यिक कृतियों को पढ़कर या जीवन यात्राओं की खोज करके। धीरे धीरे यह जीवंतता आपके अस्तित्व में फैल जाएगी और जीवन के प्रति आपकी धारणा को बदल देगी। सभोपदेशक की पुस्तक में एक अंश है जो कहता है कि एक के बजाय 2 लोग होना अधिक फायदेमंद है, क्योंकि यदि एक ठोकर खाएगा तो दूसरा उसे उठाने में मदद करेगा। यही मास्टरमाइंड की अवधारणा का आधार है। यह केवल भौतिक सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि सहयोग के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के बारे में है। नेपोलियन हिल ने समझा कि मानवीय चेतना जब अकेली होती है तो भेद्यता दर्शाती है। फिर भी जब एक सामान्य उद्देश्य वाले अन्य बुद्धिमत्ताओं से जुड़ जाती है तो उसे एक अतुलनीय शक्ति प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस वास्तविकता के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। एडिसन को फोर्ड का साथ मिला, फोर्ड को फायरस्टोन का साथ मिला, हिल को कार्नेगी और स्टोन का साथ मिला, यीशु को 12 शिष्यों का साथ मिला। इनमें से किसी भी व्यक्तित्व ने इतनी बड़ी चीज बिना मदद के नहीं खड़ी की। ऐसा इसलिए है क्योंकि साम्राज्यों, क्रांतियों और चमत्कारों को गढ़ने वाली प्रेरणा हमेशा समान उद्देश्य की ओर निर्देशित बुद्धिमत्ताओं और भावनाओं के संगम से उत्पन्न होती है। इसलिए उन लोगों को समझदारी से चुनें जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, क्योंकि हर संवाद, हर मार्गदर्शन, हर प्रभाव एक बीज है और आज आप अपनी चेतना में जो कुछ भी डालते हैं वही तय करेगा कि आप भविष्य में क्या बटोरेंगे। पवित्र ग्रंथ गलतियों अध्याय 6 पद 9 में शिक्षा देते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम हिम्मत नहीं हारते तो सही समय पर हम फल काटेंगे। ये सबसे गहन और साथ ही सबसे चुनौतीपूर्ण सिद्धांतों में से एक है जिसे लागू करना है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो स्थिरता बनाए रखना आसान है, लेकिन जब आसपास सब कुछ बिखर रहा हो तब भी विश्वास में बने रहना ऐसी दृढ़ता की मांग करता है जिसे बहुत कम लोग बनाए रख पाते हैं। नेपोलियन हिल इसे सफलता की अंतिम परीक्षा कहते थे। उनके अनुसार हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, जो किसी लक्ष्य का पीछा करने का फैसला करता है, उसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ब्रह्मांड उनके शब्दों में यह जांचना चाहता है कि आप वास्तव में उस चीज को कितना चाहते हैं जिसे आप घोषित करते हैं। दृढ़ता एक ऐसी छलनी का काम करती है जो सपने देखने वालों को काम करने वालों से अलग करती है। सभी लोग विचार, परियोजनाएं, आकांक्षाएं गढ़ते हैं, लेकिन जब रास्ता अंधकारमय हो जाता है तो बहुत कम लोग उस चिंगारी को जलाए रख पाते हैं। अधिकांश लोग ठीक उसी क्षण हार मान लेते हैं जब जीवन बदलने वाला होता है, और यह एक शांत विपत्ति है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने उत्साह के साथ कुछ शुरू किया,
लेकिन पहली बाधा पर ही उसे छोड़ दिया। कितनों ने एक उद्यम, एक भावनात्मक रिश्ते, एक आदर्श को त्याग दिया, इसलिए नहीं कि वह असंभव था, बल्कि इसलिए कि वे सही समय का इंतजार करते करते थक गए थे। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इस स्थिति का अनुभव किया। जब वे अपनी पुस्तक सोचो और धनवान बनो लिख रहे थे, तब वे अपने सफर के सबसे जटिल चरणों में से एक से गुजर रहे थे। यह वर्ष 1929 था। मानवता महामंदी में डूब रही थी और हजारों व्यक्ति रातों रात अपनी संपत्ति खो रहे थे। हिल के पास भी लगभग कुछ नहीं बचा था। वे बिना धन, देनदारियों के साथ और एक परिवार को पालने की जिम्मेदारी के साथ पाए गए। अधिकांश लोग उस बिंदु पर हार मान लेते, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि उनका उद्देश्य कठिनाइयों से ऊपर है। जब पूरी दुनिया निराशा में डूब रही थी, तब हिल अपना लेखन जारी रखे हुए थे। पुस्तक का हर पन्ना डर, थकान और उन आंतरिक आवाजों के खिलाफ एक लड़ाई थी जो फुसफुसाती थीं कि अब और प्रयास करने लायक नहीं है। जब यह कृति प्रकाशित हुई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह कितनी गूंज पैदा करेगी। 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं, दर्जनों भाषाओं में अनुवादित हुईं और दुनिया भर में जीवन को बदल दिया। हालांकि जो बात शायद ही कभी समझी जाती है, वह भावनात्मक और पारलौकिक कीमत है जो उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चुकाई। जो केवल एक पुस्तक लगती थी, वह अपने सार में एक अटूट विश्वास और ऐसी निरंतरता का परिणाम थी जो तर्क से परे थी। और यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। दृढ़ता को हठधर्मिता के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। हठधर्मिता वह है जो फल नहीं देती उस पर अड़े रहना। दृढ़ता वह है जो सार्थक है उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना। दोनों के बीच का अंतर इसमें है कि हठधर्मिता घमंड से उत्पन्न होती है, जबकि दृढ़ता उद्देश्य की दृढ़ता से आती है। दृढ़ रहना यह समझना है कि भले ही सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो, एक अदृश्य प्रवाह चल रहा है। यह पहचानना है कि स्थगन एक निषेध नहीं है, बल्कि तैयारी का एक चरण है। समकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान इस बात की पुष्टि करता है जो हिल और पवित्र ग्रंथों ने हमेशा प्रचार किया। मनोवैज्ञानिक व्यवहार के अध्ययन से पता चलता है कि उच्च स्तर की दृढ़ता वाले व्यक्ति असफलताओं के बाद फिर से उठने की क्षमता, सफलता और जीवन संतोष के काफी उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। यह इसलिए नहीं है कि उनमें अधिक योग्यता होती है, बल्कि इसलिए कि वे पीछे नहीं हटते। वे समझते हैं कि गलती अंत नहीं है, बल्कि मार्ग सुधार है। लेकिन दृढ़ता बनाए रखने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि मानवीय मन आराम चाहता है। यह त्वरित परिणामों, तत्काल संतुष्टि की लालसा रखता है। जब प्रतिफल में देरी होती है तो मस्तिष्क एक सुरक्षा तंत्र सक्रिय करता है और आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आगे बढ़ना फायदेमंद नहीं है। यही वह क्षण है जब अधिकांश लोग रुक जाते हैं। असफलता का डर, दूसरों के न्याय का भय, मूर्ख दिखने की आशंका। डर दृढ़ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेपोलियन हिल ने एक खास बात कही थी। उन्होंने कहा कि हर बड़ी उपलब्धि से पहले जीवन आपको ऐसी स्थिति में ला खड़ा करेगा जो आपकी चाहत के बिल्कुल विपरीत लगेगी। मानो ब्रह्मांड आपकी दृढ़ता को परख रहा हो, यह देखने के लिए कि क्या आप वह पाने के हकदार हैं जो आपने मांगा है। और हम देखते हैं कि ऐसा अक्सर होता है। सबसे बड़ी जीतें गहरे निराशा के द्वार से ही उभरती हैं। महामंदी के दौरान जब लाखों लोग अपनी दौलत और उम्मीदें गंवा रहे थे, तब भी हिल को इस उथल पुथल में एक अर्थ दिखाई दिया था। उनका मानना था कि यह लोगों को धन को एक अलग नजरिए से देखने का प्रशिक्षण देने का सही मौका था। पैसों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने उन्हें बहुतायत की मानसिकता विकसित करने को प्रेरित किया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची समृद्धि समझ से आती है। इस सोच ने न केवल उन्हें सहारा दिया, बल्कि उन्हें सदी के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में से एक बना दिया। अब जरा सोचिए, कितनी बार आप तब हार मान गए जब मंजिल बस एक कदम दूर थी। कितनी बार आपने यह सोचकर अवसरों को छोड़ दिया कि वे आपके लिए नहीं थे। क्या होगा अगर आपका अगला प्रयास ही वह हो जो पूरी तस्वीर बदल दे? इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन जो डटे रहते हैं वे पाते हैं।
जो छोड़ देते हैं वे कभी नहीं जान पाएंगे। दृढ़ता भी क्रियान्वित विश्वास का ही एक रूप है। यह कर्म में आस्था है। यह बिना किसी स्पष्ट प्रगति के संकेत के भी अपना काम जारी रखना है। और यह शास्त्रों और नेपोलियन हिल दोनों की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। समय का बीतना ही दृढ़ संकल्प की कसौटी है। आप इंतजार के दौरान जो करते हैं वही तय करेगा कि कटाई के समय आपको क्या मिलेगा। हिल के जीवन की एक मार्मिक घटना है जो इस सिद्धांत की शक्ति को दर्शाती है। अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के बाद उन्हें फिर से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार तो उन्हें एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनके पास सूट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी वे गए। एक उधार का सूट पहनकर उन्होंने ऐसे आत्मविश्वास के साथ मंच पर कदम रखा जो उनकी मौजूदा परिस्थितियों को ढता बता रहा था। उस भाषण ने उनकी तकदीर बदल दी। उपस्थित लोगों में एक प्रमुख उद्यमी भी था जो उनका सबसे प्रबल समर्थक बन गया। हिल अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने एक दिन पहले हार मान ली होती तो यह मुलाकात कभी नहीं हो पाती। इस प्रकार की दृढ़ता केवल सम्मान से बढ़कर कुछ जगाती है। यह सुनने वाले के दिल में स्नेह, प्रेरणा और एक अंदरूनी शक्ति पैदा करती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी सीमा होती है, एक ऐसा बिंदु जिस पर वह हार मानने की सोचता है। और ऐसी कहानियां सुनकर उसे लगता है कि शायद अभी एक और कदम चलना बाकी है। यही कारण है कि दृढ़ता केवल एक गुण नहीं, ये कल के साथ एक वादा है। ये तय करना है कि चाहे कितना भी समय लगे, जिस चीज पर आपका विश्वास है वह साकार होगी। यह भरोसा रखना है कि ब्रह्मांड, ईश्वर या भाग्य दृढ़ विश्वास के साथ चलने वालों को कभी नजरअंदाज नहीं करते। जीवन आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपके विश्वास को परखेगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन ठीक इसी माहौल में आपकी दृढ़ता को निखरना होगा, क्योंकि अव्यवस्था के बीच ही सफलता का बीज बोया जाता है। और जो इसे लगातार सींचता रहता है वह देर सवेर उसके परिणाम को जरूर देखता है। यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं। और ठीक इसी कारण से मैं भी नहीं रुकता। इस स्थान पर मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार का एक निश्चित उद्देश्य है। आपको अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में मदद करना और आपको यह समझने देना कि कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। यह यात्रा जारी है और अगला पड़ाव ठीक आपके सामने है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो सामग्री दिखाई दे रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर आपकी समझ को और भी गहरा करेगी। उस पर क्लिक करें, इस नई सामग्री में पूरी तरह डूब जाए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको प्रगति और रूपांतरण की इस यात्रा में और भी गहराई तक ले जाएगा। मैं आपके साथ इस राह पर चलने के लिए समर्पित हूं, हर वीडियो में यह दिखाते हुए कि व्यक्तिगत विकास संयोग का परिणाम नहीं बल्कि एक सचेत निर्णय है। और जो विकसित होने का चुनाव करता है वह कभी अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लौटता। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं।